बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो और नीतीश कुमार जिद पर अड़े हैं शराबबंदी। पब्लिक ओपिनियन में आपने देखा बहुत तरीके की चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जिद्दी हो गए। क्या मानते हैं उनके सहयोगी दल हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के प्रवक्ता हैं हमारे साथ विजय यादव जी। विजय जी, क्या क्यों अड़े हैं मुख्यमंत्री जी, क्यों अड़े हैं? नहीं, ये आड़ने की कहाँ बात उठता है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह रहे कि मैं समीक्षा करूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन मांझी ने कहा था कि शराब में एक बार समीक्षा होनी की चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जब सेंट्रल में किसान बिल को वापस लिया जा सकता है तो सरकार जो बिहार में है, सरकार पर जो लागू किए हुए हैं शराबबंदी पर, उसको समीक्षा क्यों नहीं हो सकती है। देखिए, समीक्षा करने का मतलब ये नहीं होता है कि कानून को हटा लेना है। नहीं, तो किसान बिल तो वापस ले लिया गया, तो इसका मतलब तो सीधे है कि आप शराबबंदी वापस ले लीजिए। नहीं नहीं, तो वापस देखिए, हम लोग बार बार एक ही कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समीक्षा करवाइए, बिहार के गांव में जाइए, माता बहनों से पूछिए, वहां के जनता से पूछिए। यदि इसका जो भी उत्तर अनुत्तर होता है उसके आधार पर आप लागू करने का काम करें। यदि बिहार की जनता कहती है कि शराब खुलनी चाहिए तो आप खोल दीजिए। बिहार की जनता कहती है कि बंद होनी चाहिए तो बंद होनी चाहिए। देखिए, शराबबंदी के पक्ष में हमारे पार्टी भी है, लेकिन मैं बार बार कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, अभी तक जितने सारे जेल में बंद है वो सब गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। जो जेल में रखने का जगह नहीं है, उसका परिवार का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है, इसलिए को तो जेल में बंद है। उसको बेल कौन करवाएगा। लेकिन अभी तकले लंबे समय से शराबबंदी है बिहार में। एक भी अफसर बतलाएं कि जेल में बंद हो या शराब माफिया बंद हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आप जो अड़े हुए हैं इस पर समीक्षा कर कर इस कानून को अच्छे ढंग से लागू करें कि गरीब को कल्याण हो सके। यदि अमीर लोग, बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट लोग यदि उन जो जेल नहीं जा रहे हैं, वो दारू पीकर घर में पड़े हुए हैं, उन पर भी आप अंकुश लगाने का काम करें। छोड़ दीजिए ना, क्यों आप जो जब वो अड़े हुए हैं तो आप अपना साइड रोल में आ जाइए, कहिए कि हम नहीं रहेंगे साथ में। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबका है। जब जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन मांझी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई भी प्रस्ताव देते हैं, कोई भी सुझाव देते हैं, तो मानने का तैयार करते हैं। उन्हीं के बात पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करने की बात हुई है। देखिए, आने वाला समय में क्या क्या होता है उसके बाद फिर हम लोग ये भी हो सकता है कि शराबबंदी कानून लागू न हो, खत्म हो जाए। नहीं, लागू हो या ना हो, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। वही तो मैं कह रहा हूँ। कुछ तो मुख्यमंत्री के ऊपर है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे, आपके जज साहब कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि ये बिना सोचे समझे किया हुआ फैसला है। नहीं नहीं, देखिए, जब बिहार के आम आवाम उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि नहीं, शराबबंदी होनी चाहिए, इससे बहुत क्षति है, तो ठीक है, बंद हो गई। लेकिन अब इसको समीक्षा होनी चाहिए कि जिससे बिहार के गरीब, दलित, पिछड़ा जो जेल में बंद है वो कैसे बाहर आए, और जो ब्यूरोक्रेट अंदर नहीं जा रहे हैं उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। जो अदर स्टेट से शराब आ रहा है, जो पुलिस के मिली भगत से भी शराब बहुत जगह बिक रहे हैं, उन पर अंकुश कैसे लगे, इन सब चीजों पर समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, एक तरफ जहाँ शराबबंदी कानून है, वहीं दूसरी तरफ आपका अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। पब्लिक ये कह रही है, जो पीड़ित परिवार है वो ये कह रहा है कि सब सारा ध्यान तो प्रशासन का शराब सूंघने में जा रहा है, तो अपराधी को कब सूंघेंगे लोग? हाँ, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी शराबबंदी पर सारे प्रशासन लगे हुए हैं, और प्रशासन ने इधर कुछ गुंडों को ढील दे रखा है कि क्राइम करो, जिससे फिर सरकार का ध्यान हटे शराबबंदी से और इधर अंकुश हम लोगों करने का काम करे। तो ये बहुत साजिश के तहत ये बिहार में एक बार फिर से अपराध बढ़ने लगे हैं। ये साजिश के तहत। साजिश कैसे आप इसको साजिश गांधी मैदान थाना से 10 कदम के बाद लूट हो जा रही है, आप साजिश कर रहे हैं? आप ये तो मतलब अभी तक आप पूरा गिरफ्तारी भी नहीं हो पा रही, पूरा माल बरामद नहीं हो रहा है। देखिए, जिस दिन बिहार के प्रशासन ईमानदारी पूर्वक अब ब्यूरोक्रेट चाह जाएंगे, एक भी क्राइम नहीं होगी, एक भी दारू बिहार में नहीं आएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सही आंकड़ा नहीं दे पा रहा है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा की बात करें। हमारे जीतन मांझी जी भी समीक्षा की बात उठा रहे हैं। चलिए, तो देखते हैं कब तक हो पाती है समीक्षा। तो ये हैं विजय जी, जो बेबाक कहते हैं और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि समीक्षा होनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो गरीब और लाचार लोग हैं वही जेल में बंद हैं। सहयोगी राजीव कमल के साथ कुमार गौतम, टाइम 8 पटना।